इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन सब के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट आर टू लिंक द नाउन प्रोनाउंस विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का लिंक किसी और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और शब्द से बताता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है राम सैट ऑन द चेयर। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑन शब्द है ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि चेयर और राम की पोजीशन, कि जो राम है वो चेयर पर है। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑन है ये चेयर का रिलेशन राम से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ पर जो इन है ये बता रहा है कि आसमान में बहुत सारे बादल हैं, यानी बादल और आसमान। बादल और आसमान में जो रिलेशन है उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है कि जो बादल है वो आसमान में है। ठीक है, आसमान को एक कंटेनर जैसा माना गया जिसके अंदर बादल हैं। ऑन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर है और कांटेक्ट में है ना। राम जब चेयर पे बैठेगा तो राम और चेयर का कांटेक्ट होगा। तो इस तरह से प्रीपोजिशन वर्क करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे शब्द से इस्टेब्लिश करता है, बताता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इसके कितने क्लासिफिकेशन है। वैसे क्लासिफिकेशन करने को तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। लिखा हुआ है इट इंडिकेट द टाइम व्हेन द थिंग हैज़ हैपन। यानी कि ये जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वाले शब्द होंगे वो आपको समय बताएंगे कि कोई चीज़ कब होने वाली है या कब हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर मेनली तो इन, ऑन और एट होते हैं, लेकिन उसके अलावा बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग ये सब भी हो सकते हैं। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ड्यूरिंग मतलब दौरान। पहला एग्जाम्पल है माई ब्रदर वॉज बॉर्न ऑन 12 अगस्त 2004। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेरा भाई का जन्म 12 अगस्त 2004 को हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑन है यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ टाइम बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका जन्म कब हुआ, है ना। अभी मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल बताया ऑन का कि राम चेयर पर बैठा है, तो वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट बता रहा है ना। यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं बता रहा है, यहाँ पे टाइम बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल बी इन द ऑफिस एट 12 PM। मैं 12 बजे तक ऑफिस में होऊंगा। तो यहाँ पर भी देखिए जो एट है ये पोजीशन नहीं, टाइम बता रहा है कि मैं 12 बजे तक ऑफिस में रहूँगा। द स्टोर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इज़ ओपन अनटिल मिडनाइट। यहाँ पर भी बता रहा है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई जो चीज़ें बिकती हैं, मक्खन, घी वगैरह, तो उसकी जो स्टोर है वो ओपन रहती है आधी रात तक। तो कब तक? आधी रात तक। यहाँ पे भी देखिए आपको टाइम बता रहा है कि ये ओपन रहने का काम, और क्या ओपन रहने का? स्टोर के ओपन रहने का काम जो है वो कब तक है वो बताने की कोशिश कह रहा है, अनटिल मिडनाइट। ठीक है, तो ये देखिए कुछ शब्द हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वक्त बताने का काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे वर्क करता है। देखिए एक्चुअल में जो प्रेपोजिशन होते हैं वो कई तरीके से यूज़ हो सकते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंडिकेट करता है या इस्टेब्लिश करता है। जैसे ऑन हो गया, ओवर हो गया, ओवर मतलब ऊपर,
और एबव मतलब भी ऊपर। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट के कोई चीज़ ऊपर है और वो कांटेक्ट में है तो उसे ऑन कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन ऊपर है और कांटेक्ट में नहीं है तो उसमें एबव आएगा या ओवर आएगा। अब वो डिपेंड किस बात पे करता है कि जो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे ये पेन जो है कॉपी के ऊपर है, तो अगर ये ऊपर है तो स्थिर है या उसके ऊपर मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर टाइप तो वहाँ पे हम ओवर का वर्ड यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। और एबव का मतलब सिंपली कोई चीज़ किसी चीज़ के एबव है, ऊपर है, वो मूव नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। वही चीज़ है यहाँ पे डिफरेंस है। इनसाइड आउटसाइड, इन मतलब में, एट यानी प्लेस बताने का काम करता है। ज़्यादातर प्रपोजिशन यही काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है द मोबाइल इज़ केप्ट ऑन द टेबल, यानी मोबाइल टेबल पर रखा है। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि मोबाइल कहाँ पर है। आई लॉक्ड माई सेल्फ इन साइड द रूम, मैंने खुद को रूम में बंद कर लिया। इनसाइड कहाँ, इनसाइड प्लेस है तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से जवाब मिलेगा, कहाँ, इनसाइड। मेरे और रूम का रिलेशन है कि मैं रूम के अंदर बंद हो गया या बंद कर लिया। द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द टेबल, जो बच्चा है वो टेबल के नीचे खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, टेबल के नीचे खेल रहा है। तो देखिए ये जो प्रेपोजिशन है ये प्लेस बता रहे हैं, इसीलिए इसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहा जाता है। आई होप आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम में फ़र्क समझ में आ गया होगा। दोनों में कॉमन वर्ड हो सकते हैं लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा मीनिंग के साथ कि वो कौन सा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, टाइम बताने की कोशिश कर रहा है या प्लेस। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन फॉर एजेंट। अब एजेंट का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट से वो काम हो रहा है उसे हम एजेंट कह सकते हैं। यहाँ लिखा भी है इट यूज टू कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन विद इट्स एक्शन, किसी नाउन या प्रोनाउन को वो कनेक्ट करता है उसके एक्शन से कि वो किससे हो रहा है। जैसे कि ही वॉज इंजर्ड, अब यहाँ पे वो इंजर्ड हो गया किससे, बॉल से, विद द बॉल। और विथ जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ये किस एजेंट से हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रेपोजिशन फॉर एजेंट कह सकते हैं, समझ रहे हो। दिस रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड बाई हिज फ्रेंड, यानी ये जो रूम है इसको सजाया गया है उसके दोस्तों के द्वारा। अब सजाया गया है किसके द्वारा, बाई हिज फ्रेंड्स, यानी एजेंट कौन है, ये काम को करने वाले उसके दोस्त, तो उसके लिए बाई शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब मैं बता दूं जो बाई है वो टाइम बताने का भी काम करता है, समझ रहे हो। तो बाई टाइम बताने का भी काम करता है, बाई एजेंट भी होता है, तो दोनों तरीके से काम करता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन आपको क्या करना है कि सेंटेंसेस को पढ़ना है, समझना है कि वो टाइम बता रहा है कि एजेंट है या प्लेस है, लेकिन है तो प्रेपोजिशन ही ना, बाई तो प्रेपोजिशन है, चाहे वो एजेंट का काम करे या टाइम बताने का काम करे। द टास्क इज बीइंग गिवन बाय हिज टीचर, यानी जो कार्य है वो दिया गया है टीचर के द्वारा, तो देने का काम हुआ है, कौन दे रहा है, टीचर, तो बाई हो गया यहाँ पर। आई होप समझ रहे होगे कि एजेंट वाले शब्द कौन होते हैं, कि ये जो प्रेपोजिशन है ये एजेंट के बारे में बताता है कि कोई वर्क कौन एजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन। अब देखिए कुछ जो होते हैं वो डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। इट यूज टू इंडिकेट अबाउट द पर्सन और थिंग इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, यानी कि किस पाथ पर या किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये आपको बताने का कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए ऑन भी आ सकता है ना, ऑन देखिए हर जगह आ जा रहा है अलग अलग तरीके से। एबव, अमंग, बिटवीन, अमंग और बिटवीन में देखिए फ़र्क होता है। दोनों का मीनिंग वैसे सिंपल है कि बीच बीच, लेकिन बिटवीन क्या होता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के जब कोई चीज़ एग्जैक्टली बीच में होता है तब बिटवीन यूज़ करते हैं। लेकिन अमंग क्या होता है, कई ग्रुप में, जैसे कि आप अगर क्लास में बैठे हो तो आपको कहा जाएगा कि आप अपने फ्रेंड्स के अमंग बैठे हो, है ना, अमंग, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग हैं और उनके साथ हो आप, है ना, तो अमंग विथ योर फ्रेंड्स या अमंग योर फ्रेंड्स। यहाँ पर बिटवीन तब लगेगा जब कोई दो ऑब्जेक्ट हों और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आए तो बिटवीन लगता है।
बिलो भी आता है, अप, अक्रॉस, डाउन, ओवर, अंडर, ये सारे शब्द जो है डायरेक्शन बताने का भी काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज मूविंग अलोंग विद द विंड, यहाँ पे जो ये अलोंग शब्द है ये बताने का कोशिश कर रहा है कि वो हवा के साथ मूव कर रहा है। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन बता रहा है कि किधर, हवा के साथ, अलोंग विद द विंड, हवा के साथ। अब यहाँ पे देखिए विथ भी जो है प्रेपोजिशन है, तो यहाँ दो प्रेपोजिशन है, फिलहाल हम यहाँ डायरेक्शन वाले की बात कर रहे हैं, तो अलोंग जो है आपको डायरेक्शन बता रहा है। नेक्स्ट है द सन इज एबव माई हेड। अब यहाँ देखिए प्लेस भी आप मान सकते हो कि ये जो एबव है ये प्लेस बता रहा है कि भाई सन की पोजीशन क्या है, वो एबव है। लेकिन अगर आप इसको मूविंग तरीके से देखोगे कि भाई सन की पोजीशन क्या है या सन की डायरेक्शन क्या है, तो वो भाई हमारे ऊपर है, तो एक तरह से डायरेक्शन भी बता रहा है, प्लेस भी बता रहा है। नेक्स्ट है ही सॉ मी रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसने मुझे अपनी ओर आते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन बता रहा है कि वो किसकी ओर दौड़ रहा है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, उसकी ओर, उसने मुझे उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। तो ये देखिए आप जो टूवर्ड्स है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन, कि मैं किधर दौड़ रहा हूं, है ना। तो ये देखिए कुछ शब्द होते हैं जो डायरेक्शन बताने का काम करते हैं, तो टाइम, प्लेस, एजेंट और डायरेक्शन, ये चार मेन होते हैं। आई होप मैंने चारों को अच्छे से समझा दिया होगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे प्रेपोजिशन कई तरीके के काम करते हैं, लेकिन होते तो वो प्रेपोजिशन ही है, वो एक शब्द का रिलेशन दूसरे शब्द से बताते हैं, है ना। तो रिलेशन बताने का काम करता है, इस्टेब्लिश करने का काम करता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन को एक साथ लिख दिया है कि अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो आप किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन को एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो। एबव, बिलो, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अंडर, अक्रॉस, अराउंड, बिहाइंड, एट, बिसाइड, बिटवीन, बाई, अप, डाउन, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, ऑन, ऑन टू, अपॉन, ऑफ, थ्रू, विथ, एक्सेट्रा। ये देखिए इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये जो चीज़ें बताया हूँ यहाँ पर ये ज़्यादातर आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया भी है, जैसे कि मैंने समझाया कि ओवर और एबव में क्या फ़र्क है, एबव और ओवर में क्या फ़र्क है, उसी तरह से वही फ़र्क इन और इनटू में है। अब इन मतलब कोई चीज़ किसी कंटेनर के अंदर हो, है ना, जैसे कि ग्लास के अंदर पानी है ना, तो जो पानी है वो ग्लास के अंदर है, इन है। लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाए, जैसे कि तुम कुएं में कूदो, तो मैं कहूँगा ही जंप्ड इनटू द रिवर या इनटू द वेल। इनटू यानी तुम बाहर से अंदर कूद रहे हो, इसीलिए वहाँ पर इनटू लगता है। उसी तरह ऑन और ऑन टू में फ़र्क है। इन सारे शब्दों का पहचान लीजिए और याद कर लीजिए, और धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रेपोजिशन को पहचानने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझ में आने लगेगा। इसको लर्न कर लीजिए, मैंने जितने टाइप्स बताया उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो आइए एक एक्सरसाइज देखते हैं। लिखा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रेपोजिशन। पहला एग्जांपल है माय मदर विल बी हियर डैश अ वीक। अब देखिए यहाँ पे भाव क्या निकल रहा है कि मेरी माँ जो है एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर होंगी। विल बी लिखा है ना, विल बी मतलब होंगी। अब एक हफ्ते के अंदर, तो फॉर का मतलब तो जनरली लिए होता है, लेकिन विद इन का मतलब होता है किसी समय सीमा के अंदर। विद इन मैंने देखिए उस ग्रुप में नहीं लिखवाया था, लेकिन विद इन का मतलब होता है किसी समय सीमा के अंदर। तो समय सीमा क्या है, एक हफ्ता, तो एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर क्या भराएगा, विद इन। माई मदर विल बी हियर विद इन अ वीक। नेक्स्ट है टेक हिज होम रेमेडी, टेक दिस होम रेमेडी एंड यू विल गेट रेड ऑफ फीवर। विथ फीवर नहीं, ऑफ फीवर, यानी कि फीवर से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। फीवर साथ नहीं, विथ मतलब साथ होता है। तो ये घर का उपचार लो और तुम फीवर से क्या हो जाओगे, छुटकारा पालोगे। गेट रिड ऑफ फीवर। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन वेलकमिंग यू अबॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे अबॉर्ड क्या होता है, अबॉर्ड मैंने लिखवाया था। अबॉर्ड का मतलब होता है करीब से। अबॉर्ड मतलब क्या होता है, करीब से। तो कह रहा है कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, ये मुझे बहुत ज़्यादा आनंद दिया, बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान किया तुम्हें करीब से स्वागत करने में, है ना, अबॉर्ड। नेक्स्ट है ही वांटेड टू गो आउट आइसक्रीम फॉर लंच।
अब देखिए वो बाहर जाना चाहता है लंच में आइसक्रीम खाने के लिए, तो गो आउट टू आइसक्रीम या फॉर आइसक्रीम, ऑब्वियस सी बात है फॉर आइसक्रीम। द रिजल्ट डैश काव्या विल कम अराउंड 2 वीक ऑफ मार्च, यहाँ पे कह रहा है कि जो रिजल्ट है काव्या का, अब द रिजल्ट ऑफ काव्या होगा या द रिजल्ट फॉर काव्या होगा, यानी काव्या के लिए रिजल्ट या काव्या का रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है काव्या का रिजल्ट, तो यहाँ पे ऑफ हो लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है देयर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास। अब देखिए स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं, और अंदर होने का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, इन लगेगा। क्लियर है। तो देयर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास। नेक्स्ट है शी कम्स टू ऑफिस इन हर कार, ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑफिस आई बाई हर कार या इन हर कार, यहाँ बाई हर कार लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आती है, तो अक्सर आती है तो कार से आती है, यहाँ पर ये जो कार है ये इसका एजेंट है। क्या है? एजेंट। मैंने आपको प्रीपोजिशन फॉर एजेंट बताया था कि कोई भी कार्य किसकी वजह से हो रहा है ये आपको बताने की कोशिश करता है, तो यहाँ बाई लगेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैव टू गो डैश द होल प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग। होल प्रोसेस यानी बच्चों को पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और जब कोई चीज़ गुजरने की बात आती है तो थ्रू शब्द का यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ से होकर गुजरना, तो थ्रू द होल प्रोसेस यानी पूरे प्रक्रिया के से होकर गुजरना होगा, तो यहाँ पे थ्रू वर्ड लगेगा। नेक्स्ट है देयर इज कॉकरोच अंडर माई बेड या ओवर माई बेड। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये डिपेंड करता है कि कॉकरोच है कहाँ। अगर मान लीजिए नीचे है बेड के तो आप अंडर वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि नीचे का मतलब अंडर ही होता है, ओवर तो ऊपर होगा। और मैंने आपको बताया था ऊपर का मतलब क्या होता है कि वो हवा में तो होगा नहीं। ओवर तब यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा में हो, कांटेक्ट में ना हो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर अंडर शब्द यूज़ होगा। नेक्स्ट और लास्ट है द पेन इज डैश द टेबल। ये तो सिंपल है कि पेन कहाँ है, ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल तो हो नहीं सकता। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए। आई होप आपको ये वीडियो में बताए गए प्रपोजिशंस और जो तरीके से मैंने बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे और प्रपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जो लिस्ट बताया था एक साथ की वो आप याद कर लीजिए, उसको लिख कर याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।